नमस्कार। इस संसार सागर में कुछ लोगों का जन्म होता है विद्या प्राप्ति के लिए, कुछ लोगों का जन्म होता है सिंहासन प्राप्ति के लिए, कुछ लोगों का जन्म होता है मुक्ति प्राप्ति के लिए। आज हम ऐसे नक्षत्र की बात करने वाले हैं जिसका जन्म ही होता है सत्ता प्राप्ति के लिए, सिंहासन प्राप्ति के लिए। शक्तिशाली तेजस्वी नक्षत्र, इसको जब अतिशयोक्ति अलंकार में बोलें तो जा दिन जन्म भयो आला को, धरती धसी 2.5 हाथ। शास्त्रकार ऐसा कहते हैं। मघा नक्षत्र, मघा नक्षत्र समायुक्ते सिंहासन प्रदायकः। यदि आप मघा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आप बने हैं सिंहासन के लिए। मघा जन्म या प्राप्या न कदापि लघु भवेत। यदि आप मघा में जन्म हुआ है आपका, तो भाई साहब आप कभी भी छोटे नहीं हो सकते। आपका थॉट प्रोसेस बहुत हाई होगा। बड़ा करने के लिए, बड़ा सोचने के लिए आपका जन्म हुआ है। मघा नक्षत्र सिंह राशि का सिंहासन है। इसकी आकृति ही देखें ना तो सिंहासन की है, आकृति राजगद्दी की है। सिंबल जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह पितरों से शासित है। और मजे की बात है 29 मार्च से केतु महाराज मघा नक्षत्र में 18 वर्ष के पश्चात गोचर कर रहे हैं और ये चलेंगे 5 दिसंबर तक। तो मघा नक्षत्र वालों को घमाघम करने का मौका मिल रहा है। मघा नक्षत्र के जातकों को ठीक है, शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, सच है। जो मैदान में संघर्ष करेगा वही तो चमकेगा। पिंजड़े के शेर नहीं, जंगल के शेर बनने का वक्त आ गया है। आज हम मघा पे बात करेंगे। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्तः, सूर्यस्य सूर्ये साकेत संभवः, शनिश्च वृश्चिक धनुवेत जीवा, अमरत्व प्राप्ति मोक्षस्य द्वारम। बड़े अच्छे अच्छे श्लोक आपके लिए आते हैं शास्त्रकारों के दृष्टिकोण से। क्या फल मिलेगा आपको, मघा का प्रभाव कैसा रहेगा, चर्चा का केंद्र बिंदु यही। आप सिंह लगन, सिंह राशि में आपका जन्म हुआ है तो आप मघा नक्षत्र में हैं। हाँ, चंद्रदेव आपके 3 नक्षत्रों का बोध करेंगे, लेकिन आपका लगन है, सिंह राशि है, तो इसका प्रभाव 100% पड़ेगा, 101%। देवता इसके पितर हैं, इसलिए पितरों से स्नेह, पितरों का प्रेम। मघा का तेज निराला है, ये पितरों का उजियाला है। सिंहासन की गरिमा जिसमें राजयोग का रखवाला है। तो अगर पितरों की कृपा आपको मिली भाई साहब, तो सिंहासन ईश्वर से आपको मिल जाएगा। आपको को अपनी कुल परंपरा का ध्यान रखना चाहिए। जहां विरासत बोल उठे, वंशों का गौरव डोल उठे, जहां पे पड़े मघा की दृष्टि, वहां पे सिंहासन की होती है वृष्टि। सिंहासन उत्पन्न हो जाता है भाई साहब। यह नक्षत्र एक नक्षत्र नहीं है, यह एक अद्भुत शक्ति है पितरों की, जो आशीर्वाद दे देती है, जाओ, जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, जाओ। फिर ना तो धरती का कोई मनुष्य, ना आकाश का कोई देवता मार नहीं सकता, भगवान ही मारेंगे, बात अलग है। त्याग का अग्नि स्वरूप है, मुक्ति का गुप्त रूप है। जो समझ गया केतु को, मघा उसको देता दिव्य स्वरूप है। आपके जो तारा संख्या है वो 5 मिली है, नॉर्मल नहीं है। 5 बहुत महत्वपूर्ण संख्या होती है। इसमें जो गण होता है ना, वो अपने बातों को छीन लेने का, हमारा अधिकार है, हम ले लेंगे। ध्यान से सुनिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करिएगा, लाइक तो कर ही लेना चाहिए। अब बैठे बैठाए मघा वालों को घमाघम नहीं होगा। आपके बर्थ चार्ट में लगन में है, कहां पे है, लगन में, सिर पे। आपको अपनी बातों को छीनना आना चाहिए। तुमने मेरा लिया है, वक्त की बात और थी, आज मेरा वक्त है, मैं प्रसाद दे के ले लूंगा। तो अपनी चीजों को छीन लीजिए। जो योनि है ना,
वो बताती है कि आपको बच बचा के कैसे मार्ग बनाना है। पितृदेवादिपो मगा केतु नाथो विशेषतः सिंहासनस्थो जातका पूर्व कर्म फल प्रदा। पूर्व कर्म फल की वजह से सिंहासन के करीब आपको 2026 में पहुंचना है, पद प्राप्त करना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना। सिंहासन का क्या मतलब हुआ भाई? आप जहां पे आए वहां पे बेस्ट वर्कर बन जाएं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, जीत जाएं, राजनीति में एक कदम आगे निकल जाएं। एक ही चीज का याद रखिएगा, यह पितरों का नक्षत्र है, पूर्वजों का द्वार है। केतु आपको सिंहासन तभी देगा जब आप पितरों से कनेक्ट होंगे। अगर आप पितरों से कनेक्ट नहीं हुए हैं तो राज छीन ले, ताज गिरा दे, अहंकार को पल में मिटा दे। ठीक है, इसलिए हर परिस्थिति में अपने पितृ परंपरा का पालन करिएगा, वंश परंपरा का पालन करिएगा। वंशों का गौरव डोल उठे। दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा दक्षता की है, मतलब सफलता। आपके घर से आपको दक्षिण में मिलने की संभावना है। अब दक्षिण का मतलब ये नहीं होता कि आप विदेशी चले जाओ, आपके जहां से जन्म स्थान से थोड़ा दक्षिण की ओर मूव करिए। उग्र स्वभावों, केतु प्रभाव विचित्रम प्रदत्ते। केतु यहां पे विचित्र प्रभाव दे सकता है। यह नक्षत्र सीधा सीधा काम नहीं करता, उल्टा खेल दिखाए, अचानक गिराए, अचानक सिंहासन दिलाए। स्वच्छ होंगे आप, तेजस्वी होंगे, आपका व्यक्तित्व रोबीला होगा। जितने भी ब्रांडेड चीजें हैं उन पे आपका अधिकार होगा। ब्रांडेड चीजें आपकी चाहत में होंगी। कुछ ब्रांड पहन के रखा करिए। अगर अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहनिए। पुराने संबंधों को तोड़ने की इच्छा रहती है, मतलब जो खराब है। शाही जीवन शैली आपकी होगी। नेतृत्व क्षमता आपकी प्रबल होगी। जादुई ज्ञान, तांत्रिक वृत्ति, गूढ़ ज्ञान में रुचि आपकी होगी। ज्योतिष सीखने का शौक है, पधारिए। 12 तारीख से ज्योतिष के क्लासेज आरंभ है। नक्षत्र के आधार पे, नक्षत्र ज्योतिष की आत्मा है, आत्मा के आधार पे आपकी तर्क शक्ति प्रबल होगी। तेजस्वी रूपवान धीरा, तर्क शक्ति समन्विता, मगा जातो निपो भावम स्वभावेन गच्छति। आपके अंदर नृप का भाव होगा, राजा का भाव होगा। राजा मतलब क्या? राजसी चाल, आंखों में आग, लोगों को खिला देने की प्रवृत्ति, उधार लेके आपका दूसरों को खिला दोगे। तर्क में तेज, मन में गूढ़ भावनाएं। केतु का विशेष प्रभाव पूर्वजों के आशीर्वाद से जीवन में अचानक उन्नति, अचानक राजयोग देने की क्षमता बनाती है। केतुना सा मगा योगे राज संपत्ति प्रदायक। केतु के साथ मगा में केतु आ जाए तो राज सत्ता प्रदान करते हैं। पितृकृपा यदि भवेत सर्व सिद्धिम प्रयच्छति। यदि पितरों की कृपा हो गई तो सर्व सिद्धिम प्रयच्छति, आपको सिद्धि डेफिनेटली मिलेगी। यदि आप विषम पितामह है तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाएगा। जयद्रथ है तो वरदान तब भी मिलेगा, लेकिन दूसरी तरीके से। तो केतु में मगा खेल रचाए, राजा को भी रंक बनाए। जब पितरों की कृपा मिले तो सामान्य व्यक्ति भी सिंहासन पाए। आप खिलाड़ी हैं, जनसंपर्क अधिकारी हैं तो आपको बहुत लाभ होगा, या इस क्षेत्र में आप बहुत अच्छा लाभ करेंगे। सूचना में, जासूसी के क्षेत्र में, मेडिकल के कार्यों में आप बहुत अच्छा काम करेंगे। शस्त्र अस्त्र के क्षेत्र में बेचना खरीदना या इस तरह के प्रोडक्ट, चिकित्सा का क्षेत्र, सेवा, सर्जन, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। तांत्रिक, ज्योतिष, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बढ़िया लाभ मिलेगा। रिसर्च, सुरक्षा, सरकारी कर्मचारी, चिकित्सका, सैनिका व शोध कार्य रतः नरः। चिकित्सा में, सेवा में या शोध कार्य में आप रत हैं। मगा जाता कर्मयोगी गूढ़ कार्येषु निपुण। तो आपको यहाँ पे
2026 चौका नहीं छक्का मारिए सर। जहां खतरा वहां पे मगा खड़ा मिलेगा। सेना हो या शोध का मैदान, मगा वाला इस वर्ष बनेगा हर जगह महान। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सिर दर्द हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ेगा, कोई देखना तंत्र क्रिया ना आपके ऊपर करवा दे, किडनी में छोटा सा पत्थर भी आ सकता है। शिरोरोग मनोव्याधिर भूत बाधा विशेषता मगा जात सदेहे स्यात् केतु दोष समद्भव, थोड़ा सा दोष आएगा। इस समय आप रहस्यमयी होंगे, इस वर्ष निडर होंगे, वासना प्रबल होगी, थोड़े से घमंडी हो जाएंगे, थोड़े से निर्भीक रहेंगे, बहुत अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। निडरोदानी कामात्मा रहस्य चेतसः, फल आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं मित्र। 2026 में आप अपने तेजस्विता की वजह से, पितरों की कृपा से बड़े लोगों से संबंध स्थापित करेंगे। सिर्फ यहीं तक बातें नहीं है, जब मगा अच्छा होगा तो वो अश्विनी को ताकत देगा, मगा अच्छा होगा तो मूला को ताकत देगा, आपकी संतान ओजस्वी होगी, संतान तेजस्वी होगी, आपके भाग्य में अचानक द्रुत गति आ जाएगी, भाग्य सपोर्ट करना शुरू कर देगा। मगाया जन्मया प्राप्या न कदापि लघु भवेत, राजत्वम तस्य हस्तम दैवतस्य वशे स्थितम। एक ही चीज का याद रखिएगा, 2026 सफलता आपको गारंटेड मिलेगी यदि पितृकृपा मिली तो। पितृकृपा विहीनस्य मगा न सुबदा भवेद, अहंकारे पत्यासु राजत्वम विनश्यति। अहंकार के कारण पद मिलने के बाद हमें लगता है मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं और कुछ नहीं होता। कुछ विशेष शक्तियां, विशेष एनर्जी आपके साथ लगी, आप काम कर पा रहे हैं। राजत्वम वा विरक्तिम वा स्वकर्मेण लभ्यते। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो राजा बनोगे, कर्म अच्छे नहीं है तो विरक्ति मिल जाएगी। लेकिन मगा नक्षत्र वाले 2026 में अपने बल पे, अपने बाहुबल पे, बुद्धि के बल से, धर्म के सपोर्ट से, धर्म का सपोर्ट लीजिए ना। कटोगे तो बटोगे नारा दीजिए, फिर आपका जब काम हो जाए तो यूजीसी ला दीजिए। हिंदू मुश्किल से इकट्ठा हो रहा उसको बांट दीजिए। कहो नरेंद्र मजा आ रहा ना, प्रसाद मिलेगा, प्रसाद मिलना शुरू हो गया है। आपका पुण्य जब तक काम करता है आप बहुत आगे बढ़ते हैं। जिस दिन आपको अहंकार हो जाता है, मुझे नहीं लगता कि मैं मनुष्य हूं, मैं तो भगवान स्वरूप हूं, यह अहंकार आ गया ना, पतन शुरू। तो अहंकार मत करना वरना पतन निश्चित हो जाएगा। मगाया केतु गोचरे पितृशक्ति प्रबोधिता, सिंहासनम कंपते तत्र कर्म फल प्रकाशनम। यदि आपके कर्म अच्छे हैं ना तो सिंहासन मिलेगा, वरना सिंहासन कांप जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो छोटे छोटे मैं आपको उपाय बताता हूं। अगर प्राप्ति की ओर बढ़ना है तो कर लीजिएगा, नहीं बढ़ना है छोड़ दीजिएगा। पहले बड़ों को प्रणाम करके चलो, परिणाम बदल जाएगा। नमस्ते आकारम इति नमस्कारम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त जो घर में पत्रम पुष्पम फलम तोयम बनता है वो उनको अर्पित करिए, बाद में गाय को समर्पित करिए। तीसरा पॉइंट, उनके लिए प्रत्येक अमावस्या के दिन एक दीपक लगाइए। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जब जब चंद्रमा मघा में गोचर करे, लगभग 8 दीपक का खर्चा है, तब तक एक दीपक बट वृक्ष के नीचे लगाइए। अगर आपका कल्याण नहीं होगा फिर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।